नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। चौधरी वीरेंद्र सिंह, रीता बहुगुणा, जयंती नटराजन, सुष्मिता देव, पीसी चाको, हिमंता बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, अमरिंदर सिंह और अब गुलाम नबी आजाद। हाथ से आजाद हुए बड़े चेहरों की फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें युवा चेहरे हैं या कम अनुभव वाले चेहरे हैं, बल्कि जो नाम हमने अभी गिनाए हैं ये वो चेहरे हैं जिनके पास कई दशकों का अनुभव, बड़ी संख्या में फॉलोवर्स और पार्टी को देने के लिए काफी कुछ था। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है कि एक एक कर ये लोग हाथ का साथ छोड़ रहे हैं? कांग्रेस छोड़ने वाले इन सभी नेताओं का एक बयान मिलता जुलता है और वो ये है कि कांग्रेस में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा था, कि कांग्रेस में उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। हालांकि कितनी सच्चाई है इन आरोपों में ये तो कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस के नेता ही जानते हैं। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस में और कितने आजाद बाकी हैं। आज बात इसी खास मुद्दे पर। जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती दी जा रही है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे। दूसरे पेज पर जाकर कहते हैं कि मैंने सेल्फलेस सर्विस की। ऐसी सेल्फलेस सर्विस तो सबको करनी चाहिए थी। मेरी साली बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति। बिना पद के आप एक सेकंड नहीं रह सकते। महाराष्ट्र आया हूँ एमपी बन के, वहाँ से बनाएंगे 2 बार, राष्ट्र में आए हो 5-6 बार, हमको मौका मिला है। अवसर देने में कांग्रेस ने कमी नहीं रखी। आज क्या ऐसी बात हो गई कि आज राहुल जी से इतने रुष्ट हो गए? ये आज क्या बात हो गई? गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक खानदान की पार्टी है। दीवार पे जो लिखा हुआ कटु सत्य है उसको जानबूझ के आंखें मूंद रही है कांग्रेस पार्टी। अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। तो जिसे छोड़ा जाएगा वो कमजोर माना जाएगा, ये जमाने की रीत है। रीति अच्छी है या खराब उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन जमाने का परसेप्शन राजनीति में सबसे ज्यादा मायने रखता है। कांग्रेस कांट एफर्ट टू लुक वीक, ये समझना ही होगा कांग्रेस को, नहीं तो पढ़ते रह जाएगी राहत साहब का ये शेर, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी हैं, बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी जी हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत प्रशांत जी आपसे ही करते हैं कि आखिर कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है? भारत जोड़ने की बात करते हैं कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस खुद को नहीं जोड़ पा रही है। एक और आजाद, और कहा जा रहा है कि अभी और कितने आजाद है कांग्रेस के अंदर? क्या और ऐसी खबरें और ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी? वजह क्या? ये कांग्रेस का थोड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो सीनियर लीडर्स थे वो हमको छोड़ के जा रहे हैं। मगर आप ये देखिएगा, पिछले जब से बीजेपी सरकार बनी है हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने तोड़ने की कोशिशें की गई हैं। नो डाउट जो लीडर हमारी पार्टी का, परिवार का है, वो छोड़ के जाता तो हमारी क्षति तो होती है। मगर आज आप आज़ाद साहब की बात करें तो आज़ाद साहब को तो कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, मुझे बताइए। 5-5 बार, 6-6 बार राज्यसभा का मेंबर बना दिया, सीएम बना दिया, जनरल सेक्रेटरी बनाया, Z+ सिक्योरिटी इनको मिला करती थी, इनका ओहदा हुआ करता था, ड्राइंग रूम में ये मुख्यमंत्री बदल लिया करते थे। इतने पावरफुल उनको बनाया गया है। मैं समझता हूँ आज़ाद साहब का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी बहुत ठेस लगी और मैं समझता हूँ ये डिसीजन ठीक नहीं है। मुझे लगता है भाजपा का ये पीछे से बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जानबूझ के बड़ाइयाँ की थी इनकी कि इनको थोड़ा सा डिफरेंसेस पैदा हो। कैसे हो सकता है? अगर आप अपनी पार्टी के लिए ईमानदार हो और अगर आप अपनी पार्टी के साथ हो, अगर पार्टी इतना सब कुछ दिया है तो फिर नाराजगी होनी नहीं चाहिए। कोई और क्या कर लेगा जब तक कि आप खुद नहीं चाहोगे यहाँ से निकलना या कुछ और निर्णय लेना? नहीं, देखिए, मोह जो होता है वो मारा जाता है। आप मान के चलिएगा, अब तो इनकी रिटायरमेंट की एज थी लगभग और पार्टी ने इनको सब कुछ दिया है। अब अगर बीजेपी वाले, आप मुझे बताइए बीजेपी ने इनको क्यों नहीं ज्वाइन करवाया? अगर ज़्यादा ही होता तो बीजेपी ज्वाइन कर इनको कराना नहीं चाहती, क्योंकि ये मुस्लिम नेता हैं।
और इसलिए वो चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस वहाँ पे टूटे, उसका कदम किया। फंडिंग पूरी की पूरी आप देख लें, जो रीजनल पार्टी बनाएंगे फंडिंग पूरी बीजेपी करेगी इनको, और कोई दूसरा करने वाला भी नहीं है। तो ये कांग्रेस किस तरह से खत्म हो, ये प्रयास बीजेपी का रहता है। इसमें पूरा हाथ बीजेपी का ही है, कांग्रेस के अंदर कुछ नहीं। अगर राहुल गांधी पर वो सवाल उठा रहे तो वो सब गलत है। पहले क्यों नहीं उठाया? जब सवाल जब उठाने थे, जब वो उपाध्यक्ष बने तभी उठाने चाहिए थे। जिस दिन उन्होंने उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी बने थे, मैं उनका पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जब से उपाध्यक्ष बने 2 चुनाव हार गए। अरे ये तो संघर्ष का टाइम है, और भी तो नेता हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं। मैं आपको बताता था, जो भी नेता गए हैं बीजेपी के अंदर, ये आप देखिएगा थोड़े टाइम में बीजेपी का डीएनए खराब करने वाले हैं ये लोग। जो कांग्रेस में रह के संतुष्ट नहीं हो पाए तो बीजेपी रहेंगे क्या करेंगे? ये इनका कोई लालच है, उसको साधने के लिए पार्टी में जा रही है। ठीक है, अपने फायदे के लिए पहुंचे हैं। वासुदेव देवनानी जी भी हमारे साथ है, बीजेपी विधायक हैं। वासुदेव जी, अभी आपने सुना क्या कहा यहाँ पर प्रशांत जी ने, लेकिन एक बात तो तय है कि गुलाम नबी आजाद अगर निकलते, और बार बार ये बात कही जा रही है कि बीजेपी का इसके पीछे हाथ है, बीजेपी ही ये कर रही है, बीजेपी ने ही अपने साथ लिया है, जबकि अभी अलग पार्टी बनाने की बात उनकी आ रही है। बीजेपी का रोल क्या है इसमें? एक एक करके कांग्रेस के सभी दिग्गज निकलते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का दोष नहीं है इसमें। ये कांग्रेस अपने घर को नहीं संभाल पा रही है। ये देश जोड़ने की यात्रा भले निकालें, लेकिन कांग्रेस को नहीं जोड़ के रख पा रहे हैं। उसका स्पष्ट है कि इनका नेतृत्व सबसे कमजोर है, और नेतृत्व के बाकी कार्यकर्ताओं और जो है इनके पदाधिकारियों को ये झलक लग गई कि हमको ये जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, जिनका कांग्रेस में कोई रगड़ा ही नहीं हुई है, कांग्रेस से इनका किसी प्रकार का कोई त्याग तपस्या नहीं है, केवल एक परिवार, गांधी परिवार के नाम से इनके कुछ चमचे इनको घेरे रहते हैं, जिसके कारण से सारे वरिष्ठ लोगों का अपमान भी हो रहा है और उनको किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। हमने कांग्रेस ने इनको ये दिया, अरे दिया तो इन्होंने भी तो बहुत कुछ कांग्रेस को दिया है, इसको क्यों भूलते हो? कांग्रेस को कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता देवनानी जी। बाकी लोगों ने कांग्रेस को मजबूत करने में पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। आपके सोनिया गांधी का क्या मजबूती में रोल है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री का पद है, सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी का, ये हिंदुस्तान था जब वो कर रहा था। 14 विदेश भाग जाते हैं, ये तो तीनों विदेश भाग गए। क्या ये जनाधार वाले नेता नहीं है? कांग्रेस में जनाधार वाले नेता इनको छोड़ते जा रहे हैं। पिछले 8 साल के अंदर आप चिंता करिए, जो हमारे वाले भागे जा रहे हैं आपका डीएनए खराब करेंगे, वो पूरे मुख्यमंत्री आप लोगों की जगह लेंगे, केंद्र के मंत्री रहे हो, चाहे राज्यसभा के सदस्य रहे हो, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हो, ये सारे के सारे आपको जो छोड़ते जा रहे हैं। एक डूबते हुए जहाज पे कोई नहीं बैठना चाह रहा है। काहे कि आप संघर्ष का समय है। संघर्ष राहुल गांधी ने कभी संघर्ष किया है क्या? केवल आप बड़े बड़े जन आधार वाले नेताओं को तो आगे लाओगे नहीं, और राज्यसभा में ऐसे लोगों को लाओगे जो चुनाव हार चुके हैं। अजय माकन वापस खुद को मजबूत करने की कोशिश एक तरफ कर रही है, दूसरी तरफ उसके खुद के करीबी बहुत पुराने नेता एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक है। रामनारायण जी, स्वागत है आपका। लेकिन बेहद अहम ये सवाल जरूर उठ रहा है जब आज गुलाम नबी आजाद ने ये इस्तीफा दिया 5 पेज का, और सबसे अहम बात है कि कांग्रेस की इस हालत के लिए जिम्मेदार राहुल गांधी को ठहराया है। बहुत वरिष्ठ आप भी है रामनारायण जी। श्वेता जी, आप सारी बात जानते हो। निजलिंगप्पा जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने अलग पार्टी बना ली। तब ये कहा गया था कि इंदिरा जी देश नहीं चला सकती, हम देश चला सकते हैं पुराने लीडर से। मैं इस परिप्रेक्ष्य में इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि एक दफा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया इज इंदिरा और तू देवी है, जनसंघ के नेताओं ने, तत्कालीन जनसंघ के नेताओं ने कहा था कि ये भी कांग्रेस में चले गए हैं। इस बात को हमें सोचना चाहिए। 2 सीट से बीजेपी कैसे, इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन गुलाम नबी आजाद कब से राजनीति में, आप जानते हो, मैं भी 1965 में यूनियन का प्रेसिडेंट था, तब से राजनीति में हूँ। अब किसी नेता से मिलकर के चलना नहीं चलना, हम कांग्रेस मान रहे हैं। ये ग्रुपिज्म की राजनीति ठीक नहीं है। राहुल गांधी को बहुमत ने नेता बनाया है। आज जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है बीजेपी में, वो बहुमत ने बनाया है। इसलिए पार्टी का सवाल नहीं है, एक दूसरे की पार्टी की तरफ सुनिए बात को, आपको सुनिए, आपको मंत्री नहीं बनाया तो आप क्या क्या सोच रहे थे, आपको टिकट नहीं देंगे तब क्या सोचोगे, इसलिए बात को सोचिए आप। अब
अब स्थिति आ गई, कांग्रेस की बहुत से स्टेट में कमजोर स्थिति है। कभी टिकट हमेशा मिला है कि नहीं? टिकट की हमारे यहाँ कांग्रेस का पार्टी के अंदर राहुल को नेता मानने को तैयार नहीं है। अशोक गहलोत जैसे कुछ चमचे ही उनको घेरे रहते हैं। आगे पीछे जाइए, ट्रांसफर कराइए, कुछ भी कराइए। आप मेरी बात सुनिए पहले। मैं अशोक गहलोत नहीं हूँ, मैं देवनानी नहीं हूँ, मैं वसुंधरा भी नहीं हूँ, लेकिन आपको सब पता है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बहुत सी स्टेट में कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, जैसे बीजेपी की स्थिति कमजोर थी पहले जनसंघ में। अब उनको राज्यसभा में भेजने की चर्चा है। वो आदमी चाहे कि मैं ही मलाईदार पदों पे रहूं, ये पार्टी की मजबूरी होती है समय समय पर। आज जम्मू एंड कश्मीर से वो आ सकते थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति आप जानते हो। राजस्थान से 3 लीडर्स को हमने भेजा, ताकि की पार्लियामेंट में जवाब दे सके देश को कमजोर करने वाले। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, जो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, कि चीन को कितने समर पॉइंट्स दे दिए, कितने हिल टॉप्स दे दिए। आप ये कह रहे हैं कि जो चाहिए था मलाईदार पद जो चाहिए था वो दिया नहीं गया, और इसी वजह से ये नाराजगी लगातार बनी रही और इस्तीफा उन्होंने दिया। वापस लौटेंगे रामनारायण जी आपके पास। महेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। महेश जी, अहम तो ये है कि एक एक करके दिग्गज बड़े चेहरे जो इतने सफल रहे, जिन्होंने नाम कमाए इस पार्टी के जरिए भी, वो एक एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। यहाँ गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा, और सबसे अहम बात 5 पेज का ये जो इस्तीफा है, उसमें राहुल गांधी को जिम्मेदार इस पूरी वजह के लिए कि जब 2013 में आपने इनको लाया, शामिल किया उपाध्यक्ष के तौर पर, उसके बाद से ही कांग्रेस की हालत खराब होती गई। इतनी पुरानी नाराजगी कि 10 साल पहले तक का जिक्र और पूरा ठीक रहा राहुल गांधी पर। देखिए, जो राजनीतिक स्तर पर अगर देखा जाए, पार्टी का जो संगठन खड़ा होता है उसको कमज़ोर होने में और उसको प्रभावशाली बनाने में एक लंबा अवधि तक चलना पड़ता है। अब सवाल ये हो रहा है कि क्या किया जाए ऐसी परिस्थितियों में। आपने ये देखा होगा कि G23 जो नेता जो थे, उन्होंने ये बार बार में ये इस बात पर जोर दिया था कि पार्टी में ये चिंतन मनन होना चाहिए, हमारी क्या गलतियाँ या कमियाँ रही है, इस पर गौर करना चाहिए। वो लगातार इस पर एक लंबे अरसे से ये बात करते आ रहे थे। सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात का है कि हम अगर सर्वोच्च पद पर कोई व्यक्ति बैठा है किसी भी संगठन का, यदि अगर वो कहीं अस्थिर सा नज़र आता है, तो ऐसी सूरत में जो दूसरी जो है, जो उसकी तरफ नेतृत्व की ओर देखता है, अगर वो आशा लिए हुए होता है, अगर वो किसी भी तरह से कमज़ोर नज़र आता है, और जो भी परिस्थितियां देश की राजनीतिक जो बन रही हैं उनमें देखते हुए ये डिसीजन लिया जाता है। एक तो ये परिप्रेक्ष्य, तो शायद संभावना ये है कि उनका ये कहा जाता है कि भाई राज्यसभा का उनको टिकट नहीं दिया और कुछ जो सम्मान नहीं मिला, ये एक बात हो सकती है। लेकिन दूसरी बात एक ये भी है कि मैं जहाँ तक क्योंकि वो इतने वरिष्ठ आदमी हैं और वो बेसिकली कश्मीर के हैं नेता, और कश्मीर की जो स्थितियाँ जो बनी हुई हैं इस समय, वहाँ की जो मुख्य जो दल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP जो है, वो अपना अस्तित्व भी धीरे धीरे खो चुकी हैं, या मतलब उसमें कमज़ोर होती जा रही है। ऐसी सूरत में कोई ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति जो दिखाई देता है, मुझे समझ रहा है कि वहाँ गुलाम नबी आज़ाद नज़र आ रहे हैं। ऐसी सूरत में वो वहाँ अपना वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी बनाऊंगा मैं, तो अपनी पार्टी बनाने का मतलब उनको कहीं ना कहीं कश्मीर से जुड़ाव है, और ये इसी को ध्यान में रखते हुए शायद वो एक नई पार्टी की भूमिका में अब अपनी जो राजनीति को चमकाने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ इस बात का, लेकिन सिर्फ वजह ये तो नहीं हो सकती, जब इतने साल का 5 दशक का जिक्र उन्होंने अपने 5 पन्ने के इस लेटर में, इस्तीफे में किया है, एक एक बात का जिक्र करते हुए, और उसके बाद सिर्फ इस वजह से कि कश्मीर में अलग से पार्टी, वो तो जब सभी रास्ते बंद हो और उसके बाद आप अपनी पार्टी को अलविदा कहना चाहो तो फिर क्या करना है, उस पर यह फैसला होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो अब निकलने का एक जरिया भी ढूंढा है, तो उसमें निश्चित है कि उसमें पार्टी छोड़ने के कारण तो बताने पड़ेंगे, गिनाने पड़ेंगे, भाई ये कारण है, ये वो कारण है, वो कर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में कांग्रेस से जो भी नेता जा रहे हैं, हो सकता है कि उनके कोई राजनीतिक स्वार्थ हों और कुछ और दूसरे हों, लेकिन इस समय कांग्रेस के नेताओं को
एकजुट होकर के अपनी कमियां और चिंतन मनन करने की बहुत आवश्यकता है। और अगर कांग्रेस कमज़ोर होती है तो देश में एक सशक्त विपक्ष के कमजोरी की ओर इंगित कर रहा है। कांग्रेस को ये देखना चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हम उसको देखें कि हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में या किसी भी अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं या वगैरह जो भी हैं उनसे मिलकर के किसी तरह से इसको विपक्ष को मजबूत बनाने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन प्रशांत जी, सवाल उठते कि 2024 की तैयारी में यहाँ पर कांग्रेस लगी हुई थी। लगातार जो अपकमिंग जो हम कह सकते विधानसभा चुनाव है उन राज्यों के उस पर फोकस किया जा रहा था, भारत जोड़ो की बात कर रही थी, जनता से जुड़ने की कोशिश की जा रही, और ऐसे में अपने ही लोग अलग होते जा रहे और बार बार एक ही बात की जा रही कि भारत जोड़ो की जगह पहले कांग्रेस जोड़ो की कोशिश कांग्रेस को यहाँ पर करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि ऐसे में जैसी स्थिति हो रही है और टूटती हुई कांग्रेस है, ये मोदी से कैसे लड़ेगी? देखिए श्वेता जी, पहले मैं आपको बता दूं, कांग्रेस बहुत बड़ा समुंदर है। कोई ये 50 लोगों की 100 लोगों की पार्टी नहीं है, करोड़ों लोगों की पार्टी है। ठीक है, अभी हम विपक्ष में हैं, संघर्ष का टाइम है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के जाने से सिस्टम खत्म हो जाएगा या कोई कमजोर तो पड़ेगा। 100% ये तो बिल्कुल है, इसमें कोई डिनाई नहीं है कि कमजोर है। अभी हम विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं और पहली बार ऐसा लग रहा है जिस तरह से हमारे को बीजेपी ने मुद्दे दिए, महंगाई के और भी कितने सारे मुद्दे दिए, उनको यूनाइट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की हमने यात्रा चालू करने वाले थे, भारत जोड़ो यात्रा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। हम सब लोग एकजुट होकर काम करना चाह रहे हैं, एक विपक्ष दिखना चाहिए, उसकी ओर अग्रसर काम करना चाह रहे हैं। मगर ये बात सही है कि जाता है नेता तो लॉस भी होता है, मगर दुनिया नहीं थमती, शो मस्ट गो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि हमारे साथ के ही थे वहाँ वानी रसूल, उनको पीसीसी चीफ बनाया कश्मीर का, एक वो भी एक बड़ा मुद्दा है कि उसके कारण से उनको ज़रूर ठेस लगी। वो हमारे यूथ कांग्रेस के टाइम के साथ में थे और जब तक नए लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा, मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी पॉलिटिक्स की उन्होंने और काफ़ी दिनों तक करी। मगर आपको मालूम है कांग्रेस ऐसी पार्टी थी, मौत पहले मिल जाती थी मगर एमपी का टिकट, एमएलए का टिकट नहीं मिलता था। कई लोग दरी पहुँची बिछा के अपने मर गए, उनको कोई कुछ नहीं मिला हुआ। आपको तो पार्टी ने इतना नवाजा है, मैं समझता हूँ कि उनकी भूल है या वो तो अगर भविष्य बताएगा, मगर ये सत्य है कि कमज़ोर तो हुई है पार्टी और आगे वाले टाइम में एक अच्छी विपक्ष की भूमिका दिखे। चलिए, सभी कांग्रेस ये इंतजार कर रहे हैं कि आने वाला वक्त शायद से ठीक हो जाए। वासुदेव देवनानी जी, एक बात जो बार बार कही जाती है कि इतने सारे नेता जो बड़े चेहरे थे, हमसे बड़े चेहरों का ही जिक्र कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो एक एक करके कांग्रेस से जा रहे हैं। आपने कहा कि डूबता जहाज है कांग्रेस और कोई इस पर सवारी नहीं होना चाहता है, लेकिन बीजेपी का कितना रोल है? छोड़कर ज्यादातर बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी उन्हें पद देती है, उन्हें पावर देती है और उसके बाद वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी का रोल कितना है इसमें? इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। ये आजादी के समय की कांग्रेस और आधुनिक कांग्रेस दोनों में भारी अंतर है। ये उस समय की कांग्रेस नहीं रही, नंबर एक। नंबर दो, इनके नेता को एक प्रांत में छोड़ा हो तो बात अलग है। गोवा छोड़ें, कर्नाटक ले लें, दिल्ली ले लें, महाराष्ट्र ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, आसाम ले लें, उत्तराखंड ले लें, यानी सभी जगह जो छोड़ रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस अपने मूल बात से हट चुकी है। केवल एक परिवार की कांग्रेस जाकर के रही है जिनका आजादी के आंदोलन में कोई रोल नहीं रहा। अभी भी गलत फहमी में हम करोड़ों की पार्टी है। अरे करोड़ आपके पास होते, जन होता या आपके कार्यकर्ता होते तो आपकी दुर्दशा नहीं होती। लेकिन रामनारायण जी, रामनारायण मीणा जी, अपने सिद्धांतों इस स्थिति पर कांग्रेस पहुंची है तो कहीं ना कहीं गलतियां डिसीजन लेने में कांग्रेस की ही रही है। क्यों एक एक करके लोग यहां पर निकलते गए? और जिस तरह से जिक्र यहां पर G23 का किया गया, इस अगर हम इस्तीफे की बात कर ले जो 5 पन्नों का लिखा गया है, उसमें कहा गया कि उन्हें दरकिनार किया गया है, जो अनुभवी थे उन पर ध्यान नहीं दिया, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, अपने फैसले यहां पर लिए गए, और यही सब एक एक करके बातें हैं जो आज इस स्थिति में कांग्रेस को पहुंचाती हैं। ऐसा नहीं लगता आपको कि डिसीजन वक्त रहते कुछ सही होते तो शायद ये स्थिति नहीं आती? श्वेता जी, आप सारी बात जानती हैं, राजनीति का सारा आपने देखा है जी। आपको बहुत धन्यवाद। लेकिन नितिन गडकरी जी ने जब उनको कार्य समिति में नहीं लिया भाजपा, उन्होंने उसके 1 महीना पहले स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं राजनीति छोड़ने की नहीं मेरा भला समझता हूँ। ईमानदार लोगों को बीजेपी नहीं ले पा रही है, वो स्थिति अलग है, मैं उसमें नहीं करना चाहता। अब तो कांग्रेस की बात बताइए। हाँ, मैं कांग्रेस की इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि सामने बीजेपी वाले मानते हैं, नितिन जी तो बात में करना। आप सुनिए,
करके शिक्षा मत दीजिए देवरानी जी, आप तो वो सीजन आदमी हो, इतना उतावले मत होइए आप तो। इसलिए मैं तो आपसे अर्ज करना चाहता हूँ श्वेता जी, अरे पहले अपनी पार्टी की बात का तो उत्तर दो। कांग्रेस का जो कल्चर है उस कल्चर में जो फिट है, आप बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सही कहा कि पद मिला तब तक पार्टी में है। आज मुझे पद नहीं है तो मैं पार्टी में नहीं रहूंगा क्या? देवनाथ जी को टिकट नहीं मिलेगा, ये निश्चित तौर पर किसी पार्टी में चले जाएंगे। ये बोलते हैं, करते क्या है आज। लेकिन रामनारायण जी बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पद नहीं, मैं जिंदगी भर इसी पार्टी में रहूंगा। ये रामनारायण मीणा नहीं हूँ, वो नहीं होता है उस पद के अब कांग्रेस बात करो, देवनारायण तो जहाँ है वहीं रहेंगे। पार्टी के साथ रहे। आज के वक्त में बहुत कम उदाहरण ऐसे रामनारायण जी, ठीक है, उम्मीद की जा सकती है। अंग्रेज में बयान देने वाली जनसंघ नहीं है क्या? इन्होंने बयान नहीं दिया था देश की आजादी? अब न कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव करवाओगे, दूसरों की बात करने से अपने पर फोकस किया जाए तो आधी समस्या तो वैसे ही हल हो सकती है। लेकिन क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हाथ की नींव यहाँ पर डगमगाई हुई है, क्यों हाथ छोड़कर निकलते जा रहे एक एक करके दिग्गज, ये सोचने वाली बात है। भले इसको जितना भी डिनाई कर दिया जाए कि ये जो 5 पन्ने का इस्तीफा है या जिम्मेदारी राहुल गांधी पे डाली जा रही है, या जो भी वजह यहाँ पर गुलाम नबी आजाद ने लिखी, कुछ तो सही हो सकती है, कुछ तो ऐसी वजह हो सकती है जिस पर अगर गंभीरता से पहले भी विचार किया जाता तो शायद इन सबको साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता था। क्योंकि अगर सब छोड़ते जाएंगे तो माना कि पार्टी खत्म नहीं होती है, कमजोर तो पड़ेगी ही, लेकिन उसका असर आने वाले चुनाव में कैसे पड़ेगा, कितना पड़ेगा और कितना नुकसान होगा, यह भी सोचने की जरूरत है। और इसलिए सवाल यह कि अभी और कितने आजाद, क्या इस पर फुल स्टॉप लग जाएगा गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद, या आने वाले वक्त में और भी ऐसे इस्तीफे का दौर चलेगा, ये कांग्रेस को सोचना होगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।